कहानी की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर बैठे एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। ये प्रोफेसर खरगोश और भालू पर एक कहानी सुनाता है। तभी ये कविता पास में बैठे लोगों को बड़ी अजीब और असली लगती है। जिस लेडी ने उस प्रोफेसर को बुलाया था वो लेडी कहती है आप अपने सीट पर वापस चले जाएं, क्योंकि वो भी इतना ही हैरान थी जितना कि बाकी सब। और जब ये लेडी प्रोफेसर को रोकती है तो फिर वो प्रोफेसर लेडी की उंगली काट देता है और वो दर्द से चीखने लगती है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। प्रोफेसर उस लेडी की फिंगर को टिश्यू में लपेटने लगता है और तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे सरेंडर करने को बोलता है। प्रोफेसर उसकी बात को नहीं सुनता है और जेब से कुछ निकालने लगता है। तभी वो पुलिस वाला प्रोफेसर को शूट कर देता है, मगर मरते हुए भी वो प्रोफेसर पास में गिरे अपने मोबाइल को उठाने लगता है। अगले सीन में हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है जिसका नाम एलियट होता है। अब एलियट ऑफिस जाता है जहाँ पर उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है और उसका बॉस कहता है कि कस्टमर तुम्हारे कामों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और अब इसलिए हम तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहते हैं। एलियट के ऊपर उसके भाई के इलाज की जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो एक साइकोपाथ है। एलियट पहले से उसके इलाज पर काफी पैसे खर्च कर रहा था। अब एलियट की जॉब चली गई है इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब वो यही सोचता है कि वो अपने भाई का इलाज कैसे करवाएगा। अब इसके बाद वो अपने डैड के पास मदद के लिए जाता है, मगर उनके डैड ने कभी भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ली थी और उसका डैड कहता है कि उसने अपने रिटायरमेंट के फंड को कहीं खर्च कर दिया है और इसलिए वो उसकी कोई भी मदद नहीं करता। एलियट की एक वाइफ भी होती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। एलियट इतने सारी परेशानी से जूझ रहा होता है और अगले सीन में हम उसे एक कार में देखते हैं और जिसमें उसे एक मक्खी काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन तभी उसे एक कॉल रिसीव होता है और वो आदमी एलियट को कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक गेम है। अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करो तो तुम बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करना है। ये बात सुनकर एलियट को ये आदमी कोई स्कैमर जैसा लगता है। उसी वक्त वो आदमी एलियट को उसकी पुरानी बातें बताने लगता है, जैसे उसके भाई का इलाज, उसकी जॉब से निकलना, यहाँ तक कि वो उसके मॉम के एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। फिर वो आदमी एलियट को उस मक्खी के बारे में बताता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है और अभी भी वो कार में है। एलियट गाड़ी रोक कर इधर उधर देखने लगता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। अब वो आदमी एलियट से कहता है कि जो मक्खी तुम्हें तंग कर रही है अगर तुम उसे मार दो तो तुम्हारे अकाउंट में $1000 ट्रांसफर हो जाएंगे। एलियट जल्दी से उस मक्खी को मार देता है क्योंकि ये काम बहुत आसान था और तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि उसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एलियट जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान था वो अपने घर पर जाता है और कंप्यूटर पे अपने अकाउंट को चेक करता है, उसमें भी $1000 क्रेडिट बताता है। अगले टास्क में एलियट को उस मक्खी को खाने को बोला जाता है जिसके लिए उसे और पैसे मिलेंगे। एलियट को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है इसलिए वो तुरंत ही उस मक्खी को खा लेता है। उसके बाद उसके अकाउंट में $3600 आ जाते हैं। एलियट को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चल रहा है कि एलियट के आसपास क्या हो रहा है। एलियट उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे देख सकती हो। वो आदमी कहता है कि हाँ वो उसे देख सकता है। इसके बाद वो आदमी गेम्स के रूल समझाने लगता है। वो कहता है कि इस गेम में टोटल 13 टास्क हैं जिसमें से तुमने 2 कंप्लीट कर लिया है। जैसे जैसे तुम टास्क में आगे बढ़ोगे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा जिसके लिए तुम्हें बहुत ही सारे पैसे मिलेंगे और अगर तुमने कोई टास्क नहीं किया तो तुम्हारे सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, ये गेम का एक नियम है। इसके बाद एलियट उस गेम को पूरा खेलने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन में हम एलियट को उसके कॉल का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी उसे एक कॉल रिसीव होता है। वो एलियट से कहता है कि तुम्हारा अगला टास्क ये है कि तुम्हें किसी बच्चे को रुलाना है जिसके लिए तुम्हें $5000 मिलेंगे। एलियट को ये टास्क काफी आसान लगता है और वो आसपास में किसी बच्चे को खोजने लगता है और तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। अब एलियट उस बच्चे के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत ही जल्दी छोड़ने वाले हैं और वो तुम्हें एक अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। ये सुनकर वो बच्ची रोने लगती है। उसके बाद एलियट के अकाउंट में $5000 आ जाते हैं और एलियट वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को वो बात बता दिया था। अगले सीन में हम एलियट को चर्च में देखते हैं जो कि अपने फादर को लेने आया है और तभी उसे उस आदमी का कॉल रिसीव होता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें चर्च में लगे नेटिविटी सीन को जलाना है जो कि ब्लाइंड बच्चों ने बनाया था। एलियट उस नेटिविटी सीन को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे जला देता है, लेकिन इन्हीं समय गलती से चर्च भी जल जाता है। अब एलियट जल्दी से अपने फैमिली को बाहर ले आता है और फायर अलार्म भी बजा देता है। एलियट को इस टास्क के लिए $10,000 मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बच्ची के माता पिता ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी है। फिर एलियट को उसके अगले टास्क में एक भिखारी के कपड़े चुराने के लिए कहा जाता है। एलियट उसका पीछा करके उसके कपड़े चुरा लेता है और वो भिखारी भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर एक आदमी जो कि डिटेक्टिव था अब वो एलियट को ढूंढ रहा होता है और उसके एलियट पर नजर होती है। अब पुलिस को पता चल जाता है कि चर्च को जलाने वाला आदमी, बच्ची को परेशान करने वाला और भिखारी के कपड़े चुराने वाला एक ही आदमी है क्योंकि उसका स्केच बनवा लिया जाता है। अगले टास्क में
एलियट को उसके अपार्टमेंट में से एक आदमी को कॉफी पे ले जाने के लिए कहा जाता है। एलियट जब वहाँ पर पहुँचता है कि वो देखता है कि एक आदमी बाथ टब में मरा हुआ है। अब एलियट उस आदमी से कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब वो आदमी एलियट को उसके पैसे की जरूरत के बारे में बताता है तो फिर एलियट उस आदमी को अच्छे कपड़े पहनाकर उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट में जब वो आदमी हिलता डुलता नहीं है तो फिर लोगों को उस पर शक होने लगता है, लेकिन एलियट ने उसे कैप पहनाया था जिससे एलियट बचा रहता है। तभी रेस्टोरेंट में कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं क्योंकि एलियट को ये टास्क 4 बजे से पहले करना था, जिसमें काफी कम टाइम बचा था। इसलिए एलियट जल्दी से पुलिस वालों की चाय अपने टेबल पर रख लेता है और जिस वजह से उसका टास्क पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर एलियट ने टास्क को कंप्लीट कर लिया था और पुलिस वालों से भी बच जाता है और अब इसलिए उसे 8वें टास्क में प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एलियट के ऊपर 4 केस पहले से ही रजिस्टर हो चुके थे, जिसमें से बच्चे को डराना, चर्च में आग लगाना, भिखारी के कपड़े चुराना और एक मरे हुए आदमी को रेस्टोरेंट में छोड़कर आना। एलियट अपने 8वें टास्क में एक अनजान घर में जाता है जहाँ पर उसका एक क्लासमेट जॉनी मिलता है जो कि उसे बचपन में बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था। यहाँ पर एलियट को ये टास्क मिलता है कि उसे जॉनी का एक हाथ काटना होगा। एलियट ये नहीं करना चाहता है पर वो आदमी एलियट से कहता है कि जॉनी ये काम अपनी मर्जी से कर रहा है। अब एलियट को समझ में आ जाता है कि जॉनी भी इस खेल का हिस्सा है। एलियट यहाँ पर जॉनी का हाथ नहीं काट पाता, लेकिन जॉनी एलियट पर चिल्लाने लगता है और बचपन की बातें याद दिलाता है कि कैसे उसने और उसके भाई ने एलियट को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। अब ये सब कुछ सुनकर एलियट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो तुरंत ही जॉनी का एक हाथ काट देता है। उसके बाद अब एलियट को $1 लाख मिल जाते हैं। अब एलियट को जॉनी हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर जॉनी का छोटा भाई भी आ जाता है क्योंकि एलियट को अभी भी गुस्सा होता है और वो जॉनी के छोटे भाई को बहुत ही तेजी से मारता है और जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और अब एलियट का ये चैलेंज भी पूरा होता है और एलियट के अकाउंट में $2.5 लाख आ जाते हैं और एलियट को ये पता चलता है कि एलियट का ये नवा टास्क था। ये सब कुछ करने के बाद एलियट काफी ज्यादा खुश होता है और काफी अच्छा भी महसूस करता है। अब इसके बाद एलियट एक पार्टी में जाता है जो कि उसकी वाइफ के मॉम डैड ने रखी थी। अब यहाँ पर एलियट को 10वां टास्क भी मिलता है कि उसे एक कम्युनिस्ट गाना गाते हुए पार्टी में 75% से भी ज्यादा सेरेमिक आइटम को तोड़ देना है, यानी कि कप प्लेट और डेकोरेशन की सभी चीजें। एलियट पार्टी में बैठकर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि आखिर वो ऐसा कैसे करेगा और तभी वहाँ पर पुलिस एलियट के भाई माइकल को गिरफ्तार करने आ जाती है क्योंकि माइकल पर आरोप होता है कि उसने एक लड़की के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर उसे शर्मिंदा किया है। एलियट माइकल को पार्टी से भगा देता है और पुलिस का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए कम्युनिस्ट सॉन्ग गाते हुए पार्टी की सभी चीजें तोड़ने लगता है। अब इसी बहाने एलियट का काम भी हो जाता है और वो अपनी वाइफ की नजर में गलत भी नहीं बनता क्योंकि वो सोचती है कि वो ये सब अपने भाई को पुलिस से बचाने के लिए कर रहा है। अब इसके बाद उसे तुरंत ही $5 लाख का मैसेज आता है और उसे अब अपना 11वां टास्क मिलता है कि वो अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दे। एलियट को ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन टास्क को करना उसकी मजबूरी होती है और इसलिए वो सरेंडर कर देता है। वहाँ पर उससे काफी पूछताछ की जाती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम पार्टी में कम्युनिस्ट सॉन्ग क्यों गा रहे थे, क्या तुम सरकार से नाराज हो? और वो एलियट को कई सारे तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है। अब एलियट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इनमें से कई सारी चीजें मैंने तो देखी भी नहीं और वो एक वकील की मांग करता है। कुछ देर बाद एलियट खिड़की तोड़कर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और एलियट का फोन भी वहीं रह जाता है। बाहर जाने के बाद सुनसान सड़क पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। अब एलियट को शक होता है कि हो ना हो ये बूढ़ी औरत उस गेम से जरूर जुड़ी है। एलियट उस बूढ़ी औरत से पूछता है क्या तुम भी इस गेम का एक हिस्सा हो, क्योंकि एलियट का मोबाइल पुलिस स्टेशन में ही छूट गया होता है, इसलिए वो कॉलमैन से बात नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो उस बूढ़ी औरत के घर पर जाता है और जहाँ पर वो बूढ़ी औरत एलियट को सड़क पर एक रस्सी बांधने के लिए कहती है। अब रस्सी बांधते ही एलियट के अकाउंट में $1 मिलियन आ जाते हैं और एलियट को लगता है कि ये काफी आसान था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रस्सी आयरन पर बनी होती है और वो सड़क पर दूसरी तरफ तक गई होती है और तभी वहाँ पर 10-15 लड़के तेज स्पीड से बाइक से आ रहे होते हैं और उस लोहे की तार से सभी की गर्दन कट जाती है। एलियट ये सब कुछ देखकर काफी शॉक होता है क्योंकि वो इस गेम में किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था। तभी एक लड़के के फोन पर कॉल आता है और वो एलियट से कहता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर 13वें लेवल तक पहुंच चुका है और तभी वो एलियट को 13वें टास्क के बारे में बताने वाला होता है। एलियट गुस्से में मोबाइल को फेंक देता है क्योंकि अब वो ये गेम नहीं खेलना चाहता है। एलियट अब उसके बाद अपने डैड के घर जाता है और जहाँ पर उसे उसका भाई माइकल मिलता है। अब एलियट उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें घर पर भेजा था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब हमें यहाँ पर कहानी का ट्विस्ट पता चलता है कि एलियट का कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई माइकल ही होता है और माइकल ने लड़की के सामने जो कपड़े उतारे थे और वो भी इस गेम का एक हिस्सा था और इसीलिए पार्टी में पुलिस आई हुई थी। खैर यहाँ पर माइकल एलियट को बताता है कि 13वें टास्क में से उसे अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारना होगा और माइकल यहाँ पर अपने डैड को मारना चाहता था क्योंकि उसके डैड ने बचपन में उसे बहुत ही ज्यादा मारा था। माइकल ने इस गेम को खेलने के लिए इसलिए चुना क्योंकि उसके दवाई का खर्चा हर महीने करीबन $1200 था और वो अपने भाई की मदद भी करना चाहता था। देखा जाए तो ये दोनों ही अपनी जगह पर सही होते हैं क्योंकि वो दोनों ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे
होते हैं कि उनके डैड कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी जगह पर था मैंने तेरे वो टास्क को करने में इतना नहीं सोचा था। इसका मतलब ये है कि उसके डैड भी इस खेल को खेल चुके हैं और उन्होंने 13वें टास्क को भी पूरा कर लिया था। ये सुनकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उनके डैड ने 13वें टास्क को कंप्लीट करने में उनकी मॉम को मार दिया था। इसका मतलब ये है कि उनकी मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान किया हुआ एक मर्डर था। और तभी उनके डैड उन्हें कहते हैं कि वो गेम जीतकर भी सब कुछ हार गए थे और इसलिए अब वो इन दोनों को गेम नहीं जीतने देगा, इसलिए वो अब जल्दी से अपना गला काट लेते हैं। अब एलियट और माइकल एक दूसरे को देखते हैं और शक करते हैं कि कहीं वो गेम जीतने के लिए एक दूसरे पर अटैक ना कर दें, और ऐसा होता भी है। अब माइकल दवाई खाने के बहाने एलियट पर अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही एलियट माइकल के ऊपर गोली चला देता है और माइकल की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एलियट के मोबाइल पर $5.7 मिलियन का मैसेज आता है। ये एक विनिंग मैसेज था क्योंकि एलियट का 13वां टास्क भी पूरा हो चुका था और अब एलियट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही डिटेक्टिव एलियट के घर पर आता है जो कि एलियट को पिछले कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। डिटेक्टिव घर में सारे सबूत को मिटाने लगता है क्योंकि गेम के विनर को सभी केस से बरी करना होता है ताकि बाकी की जिंदगी वो विनर पैसे के साथ बिता सके। लेकिन 13वें टास्क को जो कंप्लीट करता है वो कभी सुकून से नहीं रह पाता है क्योंकि 13वें टास्क में वो अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारता है, जैसा कि माइकल और उसके डैड के केस में हुआ था। अब एलियट दोबारा से घर में आ जाता है और डिटेक्टिव पर बंदूक तान देता है। डिटेक्टिव बताता है कि वो कोई मेन सोर्स नहीं है, वो भी गेम का एक हिस्सा है और वो एक एम्प्लॉय है और अगर एलियट उसे मार देता है तो फिर वो अपने जीते हुए सभी पैसों को हार जाएगा और तभी एलियट उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलियट के अकाउंट में से सभी पैसे चले जाते हैं। ये करके एलियट के सारे पैसे तो चले जाते हैं लेकिन उसे थोड़ी शांति मिलती है। फिर हम एंड में देखते हैं कि एलियट को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसे एक कॉल आया था जिसमें उसे अजीबोगरीब टास्क करने को कहा गया था और जिसके लिए उसे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन उसने ये टास्क करने से मना कर दिया। अब ये सुनकर एलियट काफी रिलैक्स महसूस करता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।